किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने कुछ भी गलत बोला है तो आप मेरी वीडियो में जाके देखना कि मैंने क्या गलत बोला था, क्या नहीं बोला है, क्योंकि किसी को भी गलत बोलने का हक हमें भगवान ने नहीं दिया है। ठीक, अगर आपको कुछ भी गलत लगा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। तो ये है वो कमेंट जिसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। ये देखिए, आप खुद देख सकते हो इन्होंने क्या लिखा है। और मैडम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। तो भाई मैं ही अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, तुम नहीं देने आ रहे हो, या फिर तुम्हारे घर से नहीं आ रहा है कोई ध्यान देने के लिए मेरे हस्बैंड या फिर बच्चों पर। और अपनी परेशानी तो संभल नहीं रही कि तुम आ रहे हो मेरी परेशानी संभलने के लिए। भाई मैं खुद ही तो संभाल रही हूँ, उसके भट्टे में टांग डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने किसी की फटे में टांग डाली नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि अपने काम पर आज तक तेरा चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था और अब अनस्क्रीम कर रहा हूँ। तो भाई कर दे, मुझे तेरे जैसों की ज़रूरत भी नहीं है। तेरे चैनल निकल यहाँ से ढोंगी, मतलब मुझे वो ढोंगी बोल रहा है। तो क्या भाई मेरे हस्बैंड का तेरे मम्मी पापा करने आ रहे हैं, तेरी बहन करने आ रही है, या फिर तेरी बीवी करने आ रही है? सबसे पहले तो शायद तेरी बीवी तुझे ना कर पाए। तो तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चलो ये तो भगवान की मर्ज़ी है किसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान भी दुख उनको देता है जिनको ऐसा किया गया हो। तो तुमने भी अपना फ्यूचर नहीं देख रखा क्योंकि किसके साथ क्या होने वाला हो, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए बहुत सारी बहन भाइयों ने इसके लिए जवाब दे रखा है, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं। मैं चाहती तो हाइड कर देती, बट मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इनकी कमेंट को मैंने पिन ही किया था। वैसे मैं इस कमेंट के लिए वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि ऐसे हो जाते हैं, ऐसे तो जाने कितनी कमेंटें आ जाती हैं। मैं हर किसी के लिए ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बना मैं इसलिए रही हूँ कि जो बहन भाई ऐसे जवाब दे रहे थे ना, उसके लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा था, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो भाई इतना बोलने का क्या मतलब है किसी के लिए? मुझे ये रहता बस अपने हस्बैंड का काम करना, अपने बच्चों को संभालना, और कल के लिए मुझे पैसे का इंतजाम करना, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं है। ना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगी, ना ही अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैंने एक ब्लॉग डाला था अपना, उस पर एक भाई की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी। मेरे लिए एक कमेंट है, फिर उसे बहुत सारे बहन भाइयों ने रिप्लाई दिया था, उसके कमेंट का जवाब दिया था। तो उसने ना उनके लिए सबके लिए भी उल्टा सीधा बोला है। तो उसके बारे में बात करूं उससे पहले आप मेरे हस्बैंड से मिल लीजिए। ये देखो ये भी उठ गए हैं, इनकी तो फीडिंग भी हो गई है। खैर 3 फीडिंग हो चुकी हैं, चौथी का भी मैं इंतज़ार करने वाली हूँ। क्यों हीरो, आप कुछ बोलोगे? बोलोगे कुछ? हाँ बोलना है। अब बोलेगी मेरी तो हेलो 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 खुश है ना? हेलो 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 जल्दी कर दो, कर दो हेलो। ना करेंगे? देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कर दो। हाँ अब ना करेंगे कुछ। और जब गुस्सा आता है ना तो उस टाइम पे तो सब भूल जाते हैं। कभी कभी एक दो काम ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले से ही सब कुछ बता रखा है। और देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हेलो कर दो। तो बस मैं कल के उस ब्लॉग में उस कमेंट को दिखाऊंगी भी, अभी आपके लिए सब कुछ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैंने कल की वीडियो में कुछ भी गलत नहीं बोला है किसी के लिए भी। आपने भी उसमें देखा होगा, मैंने किसी की भी कुछ भी उसमें गलत नहीं बोला है किसी के लिए भी, जो कि किसी को बुरा लगे कि ऐसे उसके लिए बोला है या फिर उसके लिए ऐसे बोल दिया। मैंने सिर्फ उनके लिए बताया है जिन्होंने सुसाइड किया है। मुझे नहीं किया पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उनके लिए ही बताया कि उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड कर लिया ट्रोलिंग की वजह से। यही सारी चीज़ें मैंने आप सबकी उसमें रखी है। तो भाई ज़िंदगी है और जीने का हक भी सभी के लिए है। अब ये कहो कि मेरा वो कौन लगता है, ऐसे औरों ने भी बनाया तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारा क्या लगता है जो तुमने उसके नहीं बोला। भाई कोई किसी का नहीं लगता, लेकिन जो होता है वो इंसानियत के नाते बोले जाता है। मैं भी इंसान हूँ, अगर आप सब मेरा साथ दे रहे हो तो इंसानियत के नाते ही साथ दे रहे हो। तो इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। मैं उनको सोशल साइड पे जानती हूँ, सोशल साइड के उससे, और हो सकता है कि वो मुझे ना जानते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल साइड पे हैं तो सब सबको जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन्हें जानती थी, मैंने उनकी वीडियोस देखती थी, उन्होंने मेरी वीडियो ना देखी हो और वो मुझे ना जानते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी, और वो भैया बोल रहे हैं कि वो मर गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि वो उल्टे सीधे जवाब देता था
तो ये चीज़ मैंने भी बोली है कि वो जवाब देते थे, पहले से नहीं दे देते। वो किसी को पहले से, उन्होंने किसी को भी गलत नहीं बोला, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी है। वो अपनी वीडियो के ऊपर जो भी उन्हें गलत बोलता था उसकी कमेंट को दिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कमेंट बिना दिखाए ही किसी के लिए गलत बोला, क्योंकि जब कोई भी, आप मान लीजिए मेरे लिए ही कुछ बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हो, या तो आप उसे ब्लॉक करोगे। ब्लॉक, मैं भी जो कल वाले भैया थे वो दूसरों को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं चाहूँ तो उसे 1 मिनट में हाइड करती थी, दिखता ही नहीं। वो मेरी सिर्फ वीडियो देखते रहते, लेकिन बोल नहीं पाते वो कुछ भी। मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं बोल पाते, मैं उनके लिए 1 मिनट में हाइड कर देती। वीडियो देखते वो मेरी, लेकिन बोल नहीं पाते वो उसमें कुछ भी, मैं 1 मिनट में कर देती। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिन कर दिया। मैंने कहा यहाँ तुम खुद देख लो कौन गलत है। और दूसरा कि वो मुझे बोल रहा है कि दूसरे के मामले में टांग अड़ा रही है, तो सबसे पहले मैंने दूसरे के मामले में कोई टांग अड़ा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई तीसरा है ही नहीं। दूसरे के मामले में हम जब टांग अड़ाते हैं, जब कोई 2 लोग बात कर रहे हों और हम तीसरे बीच में जाके वैसे ही कूद जाए किसी के बीच में, उसको बोलते हैं टांग अड़ाना। मैंने किसी के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाई है। मैंने सिर्फ अपना बोला है कि किसी की वजह से, किसी के ऐसे गलत बोलने से किसी की ज़िंदगी चली जाए, कोई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए कि अपनी जान ही ले ले, तो वो चीज़ गलत है ना। क्योंकि वो भी इंसान है। अगर उसको किन्नर बनाया, छक्का बनाया, जो भी बनाया, अब वो ये भी कह रहा है कि वो उसे भगवान ने बना के नहीं भेजा है, उसने अपना जेंडर चेंज कराया है। चलो मान लो उसने जेंडर चेंज कराया है, तो वो भी उसकी अपनी इच्छा थी जेंडर चेंज कराना। मुझे तो लग रहा नहीं है, क्योंकि मैंने जेंडर चेंज करने वाले भी ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बन रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें वही रहती हैं, नॉर्मल लोगों जैसी रहती हैं। आपने भी ये सारे बहुत देखे रहे होंगे जो जेंडर चेंज करा रहे हैं आजकल, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी थी ना वो बिल्कुल किन्नरों वाली ही थी, और उन्होंने खुद भी बोल रखा है, और कमेंट में भी उन्हें छक्का और यही सब बोलते थे। अब मुझे नहीं पता है ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी की वीडियो नहीं देख पाती हूँ, मैं नहीं देखती। एक नीतू विष्णु की वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि उनको ज़रूरत है, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। बाकी की वीडियोज़ जो रहती है ना, जैसे मैंने अपना चैनल ऑन किया, मुझे अपनी वीडियो डालनी होती है, तो उस टाइम पे वीडियो ऐसा तो है नहीं कि मेरी ही डायरेक्ट आएगी निकल के, तो 1-2 वीडियो ऐसे फेसबुक पे आ जाती है, यूट्यूब पे नहीं आती है। फेसबुक पे ऐसे वीडियो सामने आती हैं, तो उसको क्या है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ उसको। तो ऐसे मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो वही चीज़ है। मुझे तो उनकी एक्टिविटी से, जो उन्होंने खुद बोला है, लोग उन्हें जिस तरीके से ट्रोल करते थे, जिस तरीके से उनके लिए कमेंट करते थे, उसी के हिसाब से मैंने उनके लिए वीडियो, और मैंने यही चीज़ बोली है कि हमें ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का हक सभी को है, सभी को भगवान ने बनाया है। हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि अगर छक्का है तो क्या छक्का जी नहीं सकता। तो आप सब बताइए, मैंने उसमें कुछ गलत बोला था? जो भी बोला हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है उसमें, उनके लिए किसी के लिए भी नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि ऐसे किसी के लिए मत बोलिए। तो उस बंदे को पता नहीं क्यों इतना बुरा लग गया। दूसरा वो कह रहा है कि अपनी तो संभाली नहीं जा रही है, दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा है। तो मेरे भाई, मेरा मैं ही संभाल रही हूँ, तुम नहीं आ रही हो संभालने के लिए। ये होता कि खुद का संभल रहा नहीं है। 3 साल हो गई, तुम्हें कोई ऐसा थर्ड पर्सन यहाँ पे दिखाई देता है जिसके लिए तुम कह दो कि तू दिखा रही है, वो संभाल रही है? एक आप मुझे बता दो ऐसा कोई। मेरे घर में कोई नहीं है, तो मैं कैसे संभालती हूँ ये मुझसे पूछो। एक बार आके संभाल के देखो, ज़्यादा दिन, सिर्फ 2 दिन इनका करके देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे संभालती हूँ मैं, कैसे क्या करती हूँ, कौन संभाल रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बहुत आ चुके हैं अब तक यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। वो खुद भी देख के जा चुके होंगे, मुझे भी देख के गए होंगे, मेरी हालत को भी देख गए होंगे। वीडियो में इतनी मेरी हालत दिखाई नहीं देती, अगर सामने से देखोगे ना तो शायद आपको महसूस हो जाएगा कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है। ठीक है ना, तो तुम संभालने नहीं आ रहे हो, मैं ही संभाल रही हूँ, और अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ। इतना सब कुछ जरा करके देखो कि कैसे किया जाता है। और दूसरा क्या बोला, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। टांग अड़ाना, तो मैंने किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई है। शायद आपको ही टांग अड़ाने की परिभाषा ही नहीं पता, क्योंकि टांग अड़ाने की अगर तुम्हें परिभाषा पता होती तो मुझसे ये नहीं कहते कि दूसरे के मामले में टांग अड़ा रही है। मैंने किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई है, सिर्फ अपने बोला है कि हम किसी के लिए ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं, हमें कोई हक नहीं दिया है। जो चीज़ भगवान ने जैसी बना के भेजी है, हम, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है कल? नहीं पता ना। मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अच्छे खासे अपने घर से गए थे, उन्हें ये पता था कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ, और आज 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को ऐसी स्थिति में, अभी तक उन्होंने अपने घर पे पैर नहीं रखा है।
अपने घर की शक्ल नहीं देखी है इन्होंने। मैं तो भी बीच में घूम आई हूँ, मैं त्योहारों पे जाती हूँ, जैसे होली थी तो मैं होली अपने ही ससुराल की पूज के आती हूँ। और मुझसे यहाँ पे बोला भी था जब मैं यहाँ छोड़ के गई थी ऐसे कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो हम होली कहीं की भी पूज सकती हैं। उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, मुझे अपने वहीं की पूजते हैं, ऐसे माना जाता है और खासकर सुहागनों के लिए ये त्यौहार होता है। तो फिर मैं वहीं पर गई और वहीं पर पूजा करके आई थी होली की। बाकी की पूजा तो फिर सब मुझे यही नहीं रहता कि कौन सा त्यौहार कब आ रहा है, मुझे बस ऐसे ही पता चल जाता है। अभी तीज पे दीदी आई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि तीज है उस दिन की, जब मुझे पता चला था कि हाँ उस दिन की तीज है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया। वरना मुझे यही नहीं रहता क्या चीज़ कब है क्या नहीं, मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब है। मुझे ये रहता बस अपने हस्बैंड का काम करना, अपने बच्चों को संभालना और कल के लिए मुझे पैसे का इंतज़ाम करना, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं है। ना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी, ना ही अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ। तो मुझे पैसे का भी इंतज़ाम करना, उसके लिए मुझे वीडियो बनानी। तो ये सारी चीज़ें करने से ही मुझे फुर्सत हो, तो मैं और चीज़ों पे भी ध्यान दूंगी। तो मुझे तो इन चीज़ों से ही कोई टाइम नहीं है जो कि मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाऊँगी। बस इतना कि तकलीफ़ क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं दूसरों को क्या तकलीफ़ दूंगी, मेरी तो खुद ही ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से भरी हुई है। उन भैया को लग रहा है, पहले कह रहे थे मैंने तुम्हें सब्सक्राइब कर रखा था, अब तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो भाई कर दो, नो प्रॉब्लम। मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, और तुम जैसे जैसे गंदगी वहाँ पे फैला रहे हो, ऐसे लोग तो दूरी ही बना देना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग तो किसी को वीडियो को देखे ही ना, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मेरी वीडियो देखो। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने दूसरे की दुख दर्द समझ में आता है बहुत ही अच्छे से। अगर आप सब सपोर्ट मुझे कर रहे हो तो किसके नाते? इंसानियत के नाते। इंसानियत ही तो है, वरना क्या मतलब था आपको, क्यों आप मेरी वीडियो देखने लगे? ऐसा कुछ नहीं है मेरी वीडियो में। आदमी अगर वीडियो देखता है तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि वो पूरे दिन का हारा थका हुआ होता है, उसको बहुत सारे काम होते हैं, तो थोड़ा वो फ़ोन चलाता है जिससे कि हमारा जो माइंड है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो सबसे ज़्यादा वो क्या देखना पसंद करता है? कॉमेडी वीडियो। कॉमेडी वीडियो से ये है कि हाँ भाई थोड़ा सा हमारा मूड है ना वो फ्रेश हो गया, जो थोड़ा ऐसे ही हो रहा था वो हमारा थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो वही चीज़ें देखना पसंद करेगा। अब ऐसी इमोशनल वीडियो देख के तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, और भी ज़्यादा से ऐसे लगेगा कि ज़िंदगी भी क्या चीज़ है। तो अगर आप सब मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, और एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत भी ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त ना जाने कब किसको क्या रंग दिखाए हमें नहीं पता, आप भी नहीं जानते हो, और वो जो भैया बोल रहे हैं ना वो भी नहीं जानते। वो मुझसे ये कह रहे थे कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इसने पता नहीं ऐसा क्या किया है। तो भाई मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया है, क्योंकि सब कुछ कर्म के हिसाब से होता है, हो सकता है। और लेकिन तुमने भी अपने कर्म नहीं देख रखे कि तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है। तुमने अपने कर्म नहीं देख रखे हैं कि कल को तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी ये सब हमारे साथ में होगा, किसी को भी नहीं पता। और दूसरा, मेरे हस्बैंड से सिर्फ मेरे ही कर्म जुड़े हुए नहीं हैं, चार लोगों के कर्म जुड़े हुए हैं। किसके कर्म से क्या हुआ मैं भी नहीं जानती हूँ, ठीक है। इनके मम्मी पापा वो इनके कर्म से जुड़े हुए, इनके कर्म से मैं जुड़ी हुई, मेरे दोनों बच्चे कर्म से इनके से जुड़े हुए, इनके 5 लोग इनके कर्म से जुड़े हुए हैं। तो किसके कर्म से क्या हुआ ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक अकेले मेरे ऊपर ये दोष नहीं आएगा, सारे लोगों का कर्म जुड़ा हुआ है और सभी इसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। मैं अकेली नहीं भुगत, फर्क बस इतना है कि मैं इनका कर रही हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। अगर उन्हें कुछ भी गलत लग रहा है ऐसा, मैंने सबसे पहले तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी बोला है, अगर मैं आप सब बहन भाइयों से पूछ रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुमने ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए तो, और तुमने बोल दी। मुझे जो इंसानियत के नाते लगा वो मैंने बोला कि हमें ऐसे किसी को ट्रोल ना करें, हमें किसी के लिए ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर जाए कि वो अपनी जान ही दे दे। क्योंकि होता है ऐसा, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना तो उसको ऐसे लगता है, और उनको तो एक माँ ही होंगी उनके पीछे, तो और क्या है भाई, क्योंकि वो उनकी कहानी ही कुछ ऐसी है, ना तो बच्चे होंगे ना बीवी होंगी उनकी, तो माँ ही होगी, माँ बाप होंगे या फिर बहन भाई हो सकते हैं। लेकिन उनसे जाके पूछिए कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, यही सोच के मैंने बस उनके लिए बोला। बाकी किसी के लिए अगर गलत लगता है तो उसके लिए सॉरी, और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।